वेलकम बैक टू द क्लास। और एक्सरे सीरीज सीखने के इस सीरीज में मैं बात करने वाला हूं दो और नए इशू टाइप की जो हमें इस एक्सरे में मिला है, जैसे प्री कंडीशन और टेस्ट सेट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जो टेस्ट टाइप का इशू टाइप था, यानी हम अपने टेस्ट केसेस कैसे राइट कर सकते हैं और किस तरह से उनको कॉल कर सकते हैं कहीं पे अगर हैं वो तो, और आपको लास्ट वीडियो में बताया। इस वीडियो में मैं बता रहा हूं आपको, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्री कंडीशन और टेस्ट सेट का हम यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्री कंडीशन है क्या। तो प्री कंडीशन जैसे कि कुछ टेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ प्री कंडीशन रिक्वायर्ड है। मान लीजिए मैंने आपको कुछ टेस्ट करने के लिए दिया, एक पर्टिकुलर फीचर किसी भी एप्लीकेशन का, और आपको उसको करने से पहले क्या प्री कंडीशन चाहिए होगा आपको, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको उस टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए। यानी आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, यूआरएल चाहिए उसका, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इस टाइप का जो डेटा है जो आपको उसको एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए, वो आपके प्री कंडीशंस कहलाते हैं। ठीक है, एक वैलिड इंटरनेट कनेक्शन होना, ये सब प्री कंडीशन में आप ऐड कर सकते हैं। तो कैसे इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे वो हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से प्री कंडीशन जो है वो आपका एक इशू टाइप इसमें एडेड है। जो हमने सीआर जैसे ही हमने एक्सरे हमने इसमें इंटीग्रेट किया था तो प्री कंडीशन भी उसके साथ में आ गया था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने में ये भी बिल्कुल वैसे ही लगेगा और आपको इसको इस प्री कंडीशन का नाम मैं दे देता हूँ TSP1। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक TSP1 दे दिया। ठीक है, और मैं एक रैंडम नेम इसको दे देता हूँ प्री कंडीशन को, और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ कि ये इसी एपिक से है, और उसके बाद स्प्रिंट भी मैं इसमें डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे प्री कंडीशन में बना पाऊँगा मुझे। और ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या आता है इसमें। तो आपको एक प्री कंडीशन एडेड मिलेगा। ठीक है, अब प्री कंडीशन आपको जो एडेड मिला है उसको आप ओपन कर सकते हैं। व्यू इशू करेंगे और चेक करेंगे कि क्या है इसके अंदर। तो प्री कंडीशन जैसे ही आपको खुलेगा, प्री कंडीशन इशू टाइप को जब आप खोलते हैं तो आपको कुछ इस तरह का व्यू मिलेगा। आप यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप जो है वो मैनुअल जेनरिक यानी मैनुअल टेस्ट केसेस के लिए ये प्री कंडीशन है, या फिर जेनरिक है, या फिर कुकुम्बर यानी ऑटोमेशन टाइप का टेस्ट केस है। ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं मैनुअल सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे प्री कंडीशन मैंने लिख दिया स्टेप्स। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, पहला स्टेप है ये इंटरनेट कनेक्ट रिक्वायर्ड, साथ में वैलिड यूआरएल ऑफ द MMT CRM, वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, तो ये कुछ प्री कंडीशंस थी जो मुझे ऐड करना था, तो मैंने इन सबको क्या किया, ऐड कर दिया। आप इसको यहाँ पे आपके पास पूरा टूल बार है, इसको आप अच्छे से मतलब अच्छे से टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, और इसको आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये एक आपने प्री कंडीशन बना ली। प्री कंडीशन आप ऐड कहाँ करते हैं, जब आप कुछ टेस्ट एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, टेस्ट सेट बना रहे होते हैं। तो आपने एक बार देखा था, जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर जब मैं यहाँ पे टेस्ट मैंने बनाया था तो इसने पूछा था मुझसे, तो आपने देखा होगा जब हम यहाँ पे टेस्ट बना रहे थे तो यहाँ पे एक अभी आपको दिखेगा, यहाँ पे प्री कंडीशन का भी ऑप्शन है। यानी आपको ये टेस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कुछ प्री कंडीशन ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट में। तो यहाँ पे अभी कुछ एडेड नहीं था, तो पूछ रहा है कि ऐड करना है प्री कंडीशन कहाँ से ऐड करना है, न्यू प्री कंडीशन बना के, या फिर आप एग्जिस्टिंग भी, तो नया भी बना सकते हैं। नया बनाने के बाद फिर आपको ऐड करना पड़ेगा, तो स्टेप आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आप एक एग्जिस्टिंग मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं एग्जिस्टिंग से सिलेक्ट करूँगा और उसको सर्च करूँगा। ये प्री कंडीशन ऑलरेडी मैंने बना रखा है, इसको मैंने ऐड कर दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर, इस टेस्ट के अंदर जो मैंने टेस्ट केस लिखा था उसके अंदर एक प्री कंडीशन ऐड हो गया है। तो आपको अब ये इस तरह से दिखेगा। जैसे आप टेस्ट डिटेल में देखेंगे तो आपको यहाँ पे
जो टेस्ट है वो तो दिखेगा ही, ठीक है। टेस्ट डिटेल में देखेंगे तो आपको टेस्ट दिख जाएगा, और इसके साथ प्री कंडीशन भी एडेड है तो आपको प्री कंडीशन भी दिखेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको प्री कंडीशन में प्री कंडीशन भी मिल जाएगा। तो इस प्री कंडीशन के बारे में अब बात करते हैं टेस्ट सेट। टेस्ट सेट क्या होता है? टेस्ट सेट जो है वो आपका कुछ भी नहीं है। टेस्ट सेट, मान लीजिए कि मैं बहुत सारे टेस्ट को कलेक्ट करके एक जगह रखना चाहता हूँ किसी पर्पस के लिए। जैसे मैंने ये मान लिया कि ये सारे टेस्ट केसेस जो हैं ये मैं एक यूनिट टेस्टिंग के लिए रख लेता हूँ, ये सारे टेस्ट केस जो है मैं एक रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए रख रहा हूँ। तो मैंने कलेक्शंस बना रहा हूँ, ठीक है, कंबाइन कर रहा हूँ कई सारे टेस्ट केसेस को, कलेक्ट कर रहा हूँ और एक ग्रुप में रख दे रहा हूँ। तो ये होता है टेस्ट सेट का। इसका काफ़ी फ़ायदा होता है कि जब आप सपोज करिए आपको एकदम से एक टेस्ट एग्जीक्यूशन बनाना है और उस एग्जीक्यूशन में वो सारे टेस्ट केसेस इंक्लूड करने हैं जो आपको एक सैनिटी के लिए रिक्वायर्ड है, तो आप एक सेट अगर आपने बना रखा होगा टेस्ट सैनिटी के लिए, तो आप सीधा उस सैनिटी वाले सेट को कॉल करोगे, सारे केसेस उसके कॉल हो जाएंगे। ये भी आप चेक देखेंगे जब मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो टेस्ट सेट कैसे बनाते हैं वो भी बहुत ईजी है। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट बनाया, प्री कंडीशन मैंने आपको बता दिया, टेस्ट बता दिया, टेस्ट सेट देखते हैं, ठीक है। तो टेस्ट सेट भी बहुत ईजी है। मैंने एक बनाया, ये मैंने यूनिट टेस्ट के लिए मान लो बनाया, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए यूनिट टेस्ट नहीं, सैनिटी के लिए बना लेते हैं। सैनिटी पैक के नाम से मैंने बना लिया, ठीक है। और इसके अंदर भी मैंने देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जीरा के ट्यूटोरियल से। कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो मैं मैंने क्या बनाया यहाँ पे, टेस्ट सेट बना दिया। अब देखिए टेस्ट सेट तो मैंने बना दिया, बट अगर आप देखेंगे टाइमलाइन में जाके, बैकलॉग में जाके, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक टेस्ट सेट बना हुआ है। और अगर मैं इसको खोलूँ एक नए टैब में, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि इस टेस्ट सेट में इस टाइम पे लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी इस टेस्ट सेट के अंदर कितने टेस्ट इंक्लूडेड हैं, कुछ भी नहीं है। तो अब मैं इसमें टेस्ट केसेस ऐड कर सकता हूँ एग्जिस्टिंग से, और नए बना भी सकता हूँ। तो मैंने कुछ टेस्ट केसेस बना रखे हैं, मैं वहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने एग्जिस्टिंग वाले पे क्लिक किया है, और अब मैं चेक कर लेता हूँ मुझे इस सैनिटी पैक में कौन कौन से टेस्ट केसेस इंक्लूड करने हैं। तो मुझे एक ये वाला करना है, MD4 और MD6, ठीक है। और मैं ये MCD सेलेक्ट करके और फिर मैं ऐड कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे इस सैनिटी पैक में 2 टेस्ट जो है मेरे वो इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है, 2 टेस्ट केसेस जो हैं। तो इस तरह से प्री कंडीशन बना सकते हैं आप, टेस्ट सेट बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली आपको बहुत हेल्प करेंगी टेस्ट मैनेज करने के लिए।